टोटल 2 मिनट 3 मिनट, और आप इस क्वेश्चन में डिसाइड करें कि क्या चीज कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, क्या चीज रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। तो ये परचेज ऑफ न्यू वैन खरीदी है, ये क्या है? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। ये सर बताएं। परचेज ऑफ अ रिप्लेसमेंट इंजन फॉर एग्जिस्टिंग वैन, क्या है ये? हाँ भाई, परचेज ऑफ अ रिप्लेसमेंट इंजन फॉर एग्जिस्टिंग वैन, ये क्या है? हाँ भाई, हेलो, बताओ कि जना व्हाट इज दिस? ये परचेज ऑफ रिप्लेसमेंट इंजन फॉर एन एग्जिस्टिंग वैन, ये क्या चीज है? हाँ भाई, ये क्या है? कैपिटल। कैपिटल है, रेवेन्यू है? कैपिटल है। रेवेन्यू नेचर भी हो सकता है, लेकिन मेजरली कैपिटल नेचर। नाउ कॉस्ट ऑफ ऑल्टरिंग इंटीरियर ऑफ अ न्यू वैन टू इंक्रीज कैरिंग कैपेसिटी, ये क्या है? ये भी कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। कैपिटल तो मैंने मिसाल दी थी, अगर फैसल मूवर्स है ना, वो अपनी एक गाड़ी के अंदर ऐसी सीटें लगाता है कि बहुत ज्यादा कम लेग स्पेस होती है तो 1200, थोड़ी सी ज्यादा लेग स्पेस 1500, उससे ज्यादा 1800 रुपए किराया। तो आप डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेवल की अंदर जो है ना वो मतलब स्पेस क्रिएट करते हो, किस लेवल का इंटीरियर बनाते हो, उसके अकॉर्डिंगली व्हाट हैपेंस इज, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास सिचुएशन ये होती है कि उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ना पैसे चार्ज करते हो। तो ये तो एक कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे। अगली बात, कॉस्ट ऑफ मोटर टैक्स फॉर अ न्यू वैन, ये क्या है? ये क्या है? हाँ, रेवेन्यू सर। कॉस्ट ऑफ मोटर टैक्स फॉर एग्जिस्टिंग वैन, ये भी रेवेन्यू है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बिजनेसेस नेम ऑन न्यू वैन, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वैन, रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। क्यों? समझना, एक नई गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी के ऊपर अपने बिजनेस का नाम प्रिंट करवा लिया, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ना, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए थोड़ी है। बात सही है? हाँ, समझाएं। कौन सा वाला? ये वाला है, ये दोनों? सर DE, ये सर यस सर D। कॉस्ट ऑफ मोटर टैक्स फॉर न्यू वैन, बहुत सारे लोग कहेंगे कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है कि नई गाड़ी को आपने जो ना रजिस्टर कराया। तो भाई देखो, बात सही है, मोटर टैक्स की तो वैसे वैलिडिटी 1 साल होती है, रजिस्ट्रेशन चार्ज होता ना तो कैपिटल नेचर होता। ये तो मोटर टैक्स है, तो मोटर टैक्स रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। मोटर टैक्स तो यूजुअली 1 साल के लिए होता है। सही है? चलो अब इधर आ जाओ, इस पे आओ। 24. ओके सर। 24.3 करो, 5 मिनट ले लो, शाबाश। चलो सही। ओके जी, नाउ state the type of expenditure, capital or revenue. Okay sir. Following transaction. Break down van purchased by a garage. Break down van purchased by a garage. क्या मतलब होता है इसका? हाँ भाई, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, सर कैपिटल है सर, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया ना सर। अबे दोबारा इसका ब्रेक डाउन कैंसिल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। वाह, ये कौन उर्दू तर्जुमे कर रहा है? जरा सुकून से पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट पढ़ो, ऐसे ही थोड़ी होता सिर्फ
कि ब्रेक डाउन का मतलब टूट गया? बताओ। साल से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है ऐसा। सर रेवेन्यू अच्छा देखो मेरी बात सुनो, थोड़ी सी मेरी बात सुनो। मैं क्या बोलूँ, परचेज बाय गैराज। इधर आओ, हेलो बेटा इधर आओ, अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो, जज्बाती नहीं हो, सुन लो। इसको बंद कर दीजिए। बेटा वैन परचेज बाय गैरेज, 1 मिनट 2 मिनट यहां तक पढ़ना। वैन परचेज बाय गैरेज, एक गैराज ने वैन परचेज करी, ये क्या है? ये क्या है? कैपिटल है ना ये तो, सही है। अच्छा अब देखो, अब 2 मिनट के लिए मैं यहां से ये रिमूव कर रहा हूं। कह रहा है ब्रेक डाउन वैन परचेज बाय गैराज। हेलो भाई इधर सुन लो, आपस की बातें छोड़ दो, इधर सुन लो, इधर सुन लो। हेलो हेलो, अब ये जब ब्रेक डाउन वैन परचेज बाय गैरेज है तो तुम लोगों ने जो ना सीधा सीधा फतवा दे दिया कि जी जी सर। ये तो जो है ना वो रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है। मैंने आपसे कहा कि आप जरा 2 मिनट के लिए रुक जाएं, और 2 मिनट के लिए रुक के आप एक काम ये करें कि आप इसको यहां से पढ़ें, वैन परचेज बाय गैरेज। अगर आप इतना वो सर- पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है। पहले ही मुआहदा खत्म हुआ है। सही है ना? आप इतना पढ़ेंगे तो दिस मीन्स दैट इट्स अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। ना अगली बात समझिएगा। अगली बात ये है कि इट सेज अ ब्रेक डाउन वैन परचेज बाय गैरेज। अब तुम लोग सारे फतवे देना शुरू हो गए, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। ओ भाई तुम्हें किसने बोला कॉन्ट्रैक्ट टूट गया? थोड़ी सी अंग्रेजी सुधार लो अपनी, यार थोड़ी सी अंग्रेजी सुधार लो। ये ब्रेक डाउन यानी गाड़ी, ब्रेक डाउन का मतलब होता था माय कार ब्रोक डाउन। मैं रास्ते में गाड़ी चला के जा रहा था, माय कार ब्रोक डाउन मतलब मेरी गाड़ी जो ना खराब हो गई, मेरी गाड़ी रुक गई, मेरी गाड़ी जो ना वो आगे नहीं जा सकी। ये ब्रेक डाउन है। तो यानी कि भाई जिनकी गाड़ियां रुक जाती हैं रास्ते में, जिनकी गाड़ियां खराब हो जाती हैं, उन गाड़ियों को टो करके अपने गैराज तक लाने वाली वैन को कहेंगे ब्रेक डाउन वैन। क्या कहेंगे? ब्रेक डाउन वैन। तुम लोगों ने कहा टूट गया कॉन्ट्रैक्ट। अबे कॉन्ट्रैक्ट कहां से टूट गया? कहां ले गए कॉन्ट्रैक्ट टूट गया? सही है? अब समझ में आई बात? उमर बोल रहा था सर, उमर को समझ नहीं आया था। हाँ मुझे समझ आया था। अच्छा चलो, अब सबको समझ में आया है बेटा? मैं तो जी सर। 2 बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, सबको पढ़ा रहा हूँ। सही है ना? ना कहते हैं रिपेयर्स टू समझ आया? ओके सर, सारे होशियार हो गए। रिपेयर्स टू अ फ्रूटरर्स वैन, ये क्या है? रेवेन्यू नेचर। जी सर। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू मशीन, ये रेवेन्यू है ना? हाँ बेटा क्या है? सबसे पूछ रहा हूँ क्या है? न्यू मशीन। कैपिटल नेचर है। कैपिटल है सर ये। मशीन खरीदोगे, इंस्टॉल नहीं करोगे तो मशीन का फायदा क्या? अगली बात, इंस्टॉलेशन हो रही है। कॉस्ट ऑफ हायरिंग रेफ्रिजरेशन प्लांट इन अ बुचर शॉप। एक कसाई की दुकान थी, वहां पे गोश्त खराब हो रहा था। कसाई ने क्या करा? कसाई ने कहा भाई मुझे फ्रीजर चाहिए जिसमें मैं गोश्त रख सकूं। वो फ्रीजर उसने लिया किराए पे। तो जब किराए पे लिया तो फ्रीजर उसका थोड़ी हो गया, वो तो किराए पे है, वापस करना पड़ेगा। रेवेन्यू नेचर। यस सर, रेवेन्यू है ना? हाँ कहता है 12 डजन, कहता है 12 डजन सेट ऑफ कटलरी परचेज बाय केटरिंग फर्म फॉर अ न्यू डाइनिंग रूम। क्या है? कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। कैपिटल है सर। अ मोटर व्हीकल बॉट फॉर रीसेल बाय अ मोटर डीलर, बताओ क्या है ये? क्या है? रेवेन्यू है। क्यों भाई, क्यों रेवेन्यू है? A motor vehicle bought for us to resell. रेवेन्यू बोल रहे हैं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। इधर आओ, बात सुनो। एक मोटर व्हीकल, एक जी गाड़ी सर। खरीदी, किसने खरीदी?
एक मोटर डीलर ने किस पर्पस के लिए, रीसेल करने के लिए। अब बात सुनना और बात समझना जरा छोटी। जी सर। वो बात ये है कि मोटर व्हीकल खरीदी किसने, मोटर डीलर ने, किस चीज के लिए, बेचने के लिए दोबारा। तो उसके लिए ये इन्वेंट्री हो गई। बात समझो थोड़ी सी भाई। इन्वेंट्री किसको कहते हैं, स्टॉक किसको कहते हैं, वो चीज जो बेचने के लिए खरीदी जाए वो इन्वेंट्री है। डेरिवेटिव में। सही है ना, रोजमर्रा सही की है। चीज है वो इन्वेंट्री है ना। तो मोटर डीलर खरीद रहा है गाड़ी बेचने के लिए, Yes, sir, delivery. इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री क्या होता है, एसेट होता है। एसेट क्या होता है, कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर से होता है। कैपिटल होता है। सर रीसेल है ना ये तो। बेटा रीसेल तो बेचने के लिए ना, तो है तो एसेट ना। हाँ सही है सही है। बेटा आप लोग उर्दू तर्जुमा करो, उर्दू तर्जुमा सही तरीके से। अगली बात कहता है कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग हाँ, पेटेंट राइट्स। सही है सर। कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग पेटेंट राइट्स। अरे चुप करो। सर ये जी वाला कौन सा है, क्या है? देखो जो पेटेंट्स होते हैं ना, वो पेटेंट्स इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। पेटेंट्स होते हैं ना, वो इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं। तो पेटेंट राइट्स को खरीदने के लिए आपने जो बेसिकली पैसे दिए हैं वो क्या कहलाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। क्या कहलाएगा, इट्स गोइंग टू बी टर्म्ड एज अ कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर। जी सर। क्लियर है।